ये भी एक अंग है सम्यक दृष्टि का कि वो परद्रव्यवादी में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव है उसको, ठीक है ना। परद्रव्य है, उनको जानता देखता है, उनसे ग्लानि नहीं करता, द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, ख्याल में आया। और अधिकतर मिथ्या दृष्टि जीव जो सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, आत्मानुभवी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वैराग्य के नाम पर परद्रव्यों से द्वेष ही करते हैं। ख्याल में, उनकी बार बार घृणा बुराई सोच के द्वेष भाव रखते, द्वेष भाव, स्त्री पुत्र मकान दुकान से द्वेष भाव, समझ में आया, समाज से द्वेष भाव, संयोगों से द्वेष भाव। तो सम्यक दृष्टि से द्वेष नहीं करता, और कभी कभी द्वेष को भी वैराग्य समझ लिया जाता है, जबकि अपने को ही अंदर से द्वेष को वैराग्य भूल कर भी नहीं समझना चाहिए। कई लोग इतना द्वेष रखते हैं और उसे वैराग्य समझते हैं, जबकि वैराग्य और द्वेष बिल्कुल विपरीत चीज़ है। वैराग्य का अर्थ होता है न राग है न द्वेष है, समता भाव है, समझ में आया। जैसे अपन ने अपने मोक्षु भाइयों से राग कर लिया और जो मोक्षु नहीं है उनसे द्वेष, तो तुम समझते हो कि ये तो बहुत अच्छी, नहीं, ये सब गलत है। वीतरागी भगवान उसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे वास्तव में, भाई तुम मेरी बात मानो नहीं मानो तुम्हारी स्वतंत्रता है, हमें क्या मतलब है। कोई मेरी बात मानता है, मेरे वचन सुनता है, और कोई मेरे वचन नहीं सुनता, तो जो मेरे वचन नहीं सुनता उनके प्रति मैं द्वेष करता हूँ, तो जैन दर्शन कहता है ये पाप है। अरे ये लोग मिथ्या दृष्टि हैं, ये कुछ समझते नहीं है। तुम होते कौन हो, ये तुम उनको ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, नहीं हो, तुम्हें अंदर ऐसी कसाई क्यों है, और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। ऐसे ही अरे साहब ये स्त्री पुत्र तो स्वार्थ के साथ ही हैं, ये हैं वो हैं फलाना, तो ऐसा द्वेष कर करके वैराग्य पैदा करता है, जबकि ये सच्चा स्वरूप नहीं है वस्तु का। अरे जिनेंद्र देव या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सारे जगत को जानता है, न राग करता है न द्वेष करता है, ये उसका निर्विचक स्थांग है। लेकिन बहुत सारे अपने जीवन में अपन देखें जो अपने अनुसार परिणमन करता है उसमें राग करता है, और जो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता उसमें द्वेष करता है, और इसे वैराग्य समझता है। वैराग्य की आप व्याख्या करके देख लेना, संसार को कोस के, अरे शादी करूँगा तो सब्जी लानी पड़ेगी, अरे जे स्त्रियाँ इनका कोई भरोसा नहीं है, अरे जे बेटे सब स्वार्थ की टोली, तो ऐसे क्या हो जाएगा। वे परद्रव्य है ये बात स्वीकार कर, वे स्वार्थ की टोली नहीं है। अगर वे स्वार्थ की टोली है तो तू महास्वार्थी पहले है। जैन शासन कभी ये नहीं सिखाता है कि ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये तो बहुत कोरा उपदेश, व्यवहार का उपदेश है। ये तो जीव उठता नहीं है, जागता नहीं है, उसको जगाने के लिए। वास्तव में परद्रव्य है, बस इतना जानना चाहिए। परद्रव्य अच्छा बुरा जानते ही तो मोह है, बंद है। आया समझ में कि नहीं आया है। अब साधु बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन एक कसाई नहीं निकलती, वीतराग भाव प्रकट नहीं होता। बाहर से भले ही नग्न हो गए लेकिन अंदर वीतराग भाव आए ही नहीं। इसलिए जो हमें माने, जो हमें नमस्कार करे उसको अच्छा मानते हैं, जो अपने को नमस्कार नहीं करे उससे द्वेष करते हैं, और समझते हैं कि हम तो वीतरागी हैं। वीतरागी को तो कभी ऐसा भाव आता ही नहीं समझ, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे असली वीतरागी भगवान, असली वीतरागी मुनिराज देखने मिल जाए तो हमारे जमीन से खिसक जाए। समझ में आया। वे तो आपसे नज़र उठा के भी बात ना करें, उन्हें क्या लेना देना आपसे। इसी का नाम तो वीतरागता है। अगर मुनिराज ऐसा हिसाब लगाते फिरें कि तुमने हमें नमस्कार करा, तुमने हमें नमस्कार का साधु है, वो तो 2 नंबर का साधु है। साधु को नमस्कार कराने का भाव आवे वो साधु नहीं। कोई नमस्कार नहीं करे और उस पर क्रोध करे वो साधु नहीं। साधु कहते ही उसे हैं जो राग देश से रहित हो गया है।
भाई हम कपड़े क्यों नहीं उतार पा रहे, हम साधु क्यों नहीं, हमारे राग देश ही तो नहीं मिट रहे हैं। अगर हमारे राग देश मिट गए होते तो हम साधु नहीं, अभी हमें लगता है कि तुम हमारी इज्जत करो, हमें मान सम्मान दो। और अगर हमें साधु बनने के बाद भी ऐसे ही भाव है, तुम बाहर से साधु हैं, अंदर तुम पूरे के पूरे संसारी हैं, ग्रस्त हैं, मोही हैं। तो एक तो द्वेष भाव नहीं करना। कि सम्यक दृष्टि का एक अंग क्या है कि वो पर द्रव्य से द्वेष नहीं करता।